सबसे पहले बात शुरू करते हैं कि डिलीवरी के बाद मसाज के क्या फायदे हैं। प्रसव के बाद मालिश कराना कई कारणों से फायदेमंद होता है। मसलन शरीर में जिन जगहों पर दर्द है वहां मालिश कराने से आराम मिलता है। साथ ही मांसपेशियों की कसावट भी कम होती है। शिशु के जन्म की पूरी प्रक्रिया से माँ के शरीर पर काफी जोर पड़ता है, खासकर पेट, पीठ और निचले हिस्सों के अलावा कूल्हों पर। अगर आप सही अवस्था में शिशु को स्तनपान नहीं करवाती हैं, तो आपकी पीठ के ऊपर भी दर्द हो सकता है। मालिश से मांसपेशियों में रक्त और ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है, जिससे विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। माना जाता है यह प्रसव के बाद उबरने में मददगार होता है। साथ ही आपकी सेहत और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बेहतर होती है। मालिश से आपके शरीर को एंडोमॉर्फिन बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। यह एक प्राकृतिक दर्द निवारक और अच्छा महसूस कराने वाला हार्मोन है जो दिमाग से निकलता है। यह आपको अच्छी नींद पाने में भी मदद करता है। इसके अतिरिक्त रक्त नलिकाओं को खुलने और गांठों या कठोर जगहों को ढीला होने में मदद मिलती है। साथ ही यह स्तनों की सूजन, जिसे मास्टराइटिस कहते हैं, उसके खतरे को भी कम करता है। हालांकि बलपूर्वक मालिश करने से मास्टराइटिस की स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि यह रिस रहे दूध को स्तनों के ऊतकों के भीतर ढकेल देता है। मालिश प्रसव से उबरने की प्रक्रिया को तेज करता है। मालिश से लिम्फेटिक फ्लो तेज होता है, जिससे प्रतिरक्षण क्षमता बेहतर बनती है। मालिश से शरीर आसानी से ऑक्सीटोसिन रिलीज कर पाता है, जिससे ब्रेस्ट फीडिंग में सहायता मिलती है, क्योंकि स्तनों में दूध प्रवाह बढ़ जाता है। इसके अलावा मालिश स्वेलिंग घटाती है, हार्मोन के सिक्रीशन को बैलेंस करती है और अच्छी नींद आने में मददगार होती है। ऐसा वैज्ञानिक अध्ययनों में प्रमाणित है। अगर आप इन रिसर्चेस को पढ़ना चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब आइए बात करते हैं कि डिलीवरी के बाद किसे मालिश नहीं करानी चाहिए। यदि आपको त्वचा की समस्याएं जैसे चकत्ते, छाले, फोड़े या जलन के अलावा एक्जिमा है तो आपको मालिश नहीं करानी चाहिए। इसके अलावा यदि आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम जैसे हाई ब्लड प्रेशर और हर्निया है तो आपको अपनी डॉक्टर के सलाह के बाद ही हल्की मालिश कराना चाहिए। इसके अलावा डिलीवरी के बाद बड़ा कॉमन सा सवाल है कि क्या सिजेरियन ऑपरेशन के बाद मालिश करवाना चाहिए। तो इसका उत्तर यह है कि सिजेरियन ऑपरेशन के बाद मालिश तो सुरक्षित है, बशर्ते आप कुछ सावधानियां बरतें। जैसे सिजेरियन एक बड़ा ऑपरेशन है जिससे उबरने में समय लगता है। आपको दर्द भी हो रहा होगा, खास करके टांकों के आसपास के स्थान पर, तो बिना डॉक्टर से बात किए मालिश ना कराएं। अधिकांश डॉक्टर आपको पेट की मालिश शुरू कराने से पहले 6 हफ्ते इंतजार करने की सलाह देते हैं। इससे आपके टांकों और घावों को ठीक होने के लिए समय मिल जाएगा। साथ ही शुरुआती दिनों में होने वाली संभावित जटिलताओं की आशंका भी कम हो जाती है। आमतौर पर पेट पर लगा चीरा जल्दी ठीक हो जाता है, मगर अंदर की अंदरूनी घाव, पीड़ा और असहजता ठीक होने में समय लगता है। इसीलिए यह सलाह दी जाती है कि जब तक घाव पूरी तरह न भर जाए आप पेट पर मालिश न कराएं। डिलीवरी के बाद जितनी जल्दी पेट या उसके आसपास के क्षेत्र पर दबाव डालने से समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसीलिए मालिश से पहले आपको डॉक्टर से बात जरूर करनी चाहिए। हालांकि आप सिर, पैरों और बाजुओं की मालिश सुरक्षित तरीके से करवा सकती हैं। आप सहारे से बैठकर यह मालिश करवा सकती हैं। बस ध्यान रखें कि आपके पेट पर दबाव न पड़े और सुनिश्चित करें कि आपकी मालिश वाली को सही दबाव और सही ढंग से हाथ फेरने के बारे में जानकारी हो। यदि किसी भी समय आपको असहजता या दर्द महसूस हो तो उसे तुरंत बताएं और मालिश को बंद करा दें। मालिश कराने से पहले तेल का परीक्षण कर लें। तेल इस्तेमाल करने से पहले त्वचा के एक छोटे हिस्से पर इसे लगाकर देखें। अगर इससे दाने, चकत्ते या खुजलाहट हो तो तेल का प्रयोग न करें। आपको इससे एलर्जी हो सकती है। हर्बल ऑयल्स को हमेशा अन्य तेलों के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें। अगर मिलाया न जाए तो ये तेल काफी तीक्ष्ण होते हैं और इनसे जलन या असहजता हो सकती है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको पहले देखना चाहिए कि आयुर्वेदिक तेलों में कौन कौन सी सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है। शरीर को गर्माहट लाने के लिए कुछ आयुर्वेदिक तेलों में काली मिर्च, दालचीनी और जायफल होता है। इनसे त्वचा में जलन हो सकती है और ये परेशानी पैदा कर सकते हैं। आप सुनिश्चित करें कि आप जिस तेल का इस्तेमाल कर रही हैं वह आपके शिशु के संपर्क में न आए, खासकर अगर यह हर्बल तेल है। जब तक आप और शिशु दोनों एक ही तेल से मालिश कराना शुरू नहीं करते, तब तक आप अपने तेल से शिशु को दूर रखें। यही अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ हर्बल ऑयल्स आपके शिशु के लिए हानिकारक हो सकते हैं। कुछ मालिश वाली अपना तेल खुद बनाती हैं और उनके इस्तेमाल पर जोर देती हैं। यह केवल तभी इस्तेमाल करें जब आप तेल बनाने के लिए इस्तेमाल की गई सामग्रियों को अच्छी तरह जानती हो, क्योंकि इनमें मिली कुछ सामग्रियां हानिकारक हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त आप जो भी बॉडी मसाज ऑयल इस्तेमाल करें उसमें ध्यान रखें कि इसेंशियल ऑयल ना मिले हों।
लोशन से कभी मालिश ना करें, क्योंकि पॉपुलर ब्रांड्स में बहुत ही हानिकारक केमिकल होते हैं। वह न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके शिशु के लिए भी नुकसानदायक हो सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि डिलीवरी के बाद मालिश के लिए कौन से तेल इस्तेमाल करें। मालिश के लिए विभिन्न तरह के तेल उपलब्ध हैं और इनके अपने अपने फायदे हैं। डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ आम तेल हैं, जैसे सरसों का तेल। यह डिलीवरी के बाद मालिश के लिए अक्सर पहली पसंद होता है, क्योंकि इसे गर्माहट प्रदान करने वाला तेल माना जाता है और गर्माहट को प्रसव से उबरने में सहायक माना जाता है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सरसों का तेल जोड़ों के दर्द और रक्त संचार के लिए विशेष रूप से अच्छा है। कभी कभी सरसों के तेल में अजवाइन, कपूर या लहसुन भी मिलाया जाता है और गर्माहट देने के लिए तेल को हल्का गर्म भी किया जाता है। सरसों का तेल आसानी से उपलब्ध है, लेकिन पतंजलि, फॉर्च्यून, धारा, स्कूटर, बुलेट या अन्य खाने के तेलों की जगह थोड़ा महंगा और शुद्ध कोल्ड प्रोसेस सरसों का तेल मालिश के लिए इस्तेमाल करना सर्वोत्तम होगा। सरसों के तेल से मालिश सर्दियों या ठंडी जगह पर रहने वाले लोगों के लिए सर्वोत्तम है। इसके बाद मसाज के लिए दूसरा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तेल है नारियल का तेल। मालिश के लिए यह एक लोकप्रिय विकल्प है, खासकर दक्षिण भारत में। यह आमतौर पर सिर की मालिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग शरीर की मालिश के लिए भी किया जाता है। माना जाता है कि यह शरीर को ठंडक देता है और नमी प्रदान करता है। जो लोग मानते हैं कि प्रसव से उबरने के लिए गर्माहट की जरूरत होती है, वे इस तेल के इस्तेमाल का सुझाव नहीं देते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में इससे मालिश करना आरामदायक हो सकता है। नारियल तेल से खुशबू अच्छी आती है और यह त्वचा में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके बाद सबसे कॉमन नाम है तिल के तेल का। तिल का तेल भारत के कई क्षेत्रों में मालिश के लिए उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद में तिल के तेल को तनाव कम करने वाला और रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला माना गया है। इस तेल के भी शीतलकारी गुण माने जाते हैं, इसलिए हो सकता है कि कुछ लोग इसे प्रसव के बाद मालिश के लिए इस्तेमाल न करने का सुझाव दें। बहरहाल गर्मियों में इस तेल का इस्तेमाल करना अच्छा लग सकता है। साथ ही संभव है कि सरसों के तेल की तुलना में इसकी गंध आपको पसंद आए। इसके बाद नाम आता है बादाम के तेल का। बादाम का तेल आसानी से त्वचा में अवशोषित हो जाता है, जिससे यह एक अच्छा मॉइस्चराइजर बन जाता है। इसकी महक भी अच्छी होती है और माना जाता है कि यह मांसपेशियों के दर्द से राहत देने, सूजन और खुजलाहट को कम करने में सहायक होता है। साथ ही यह त्वचा की रंगत निखारने और खिंचाव के निशान यानी स्ट्रेच मार्क्स को हल्के करने के लिए भी जाना जाता है। अब आइए बात करते हैं अगले तेल के बारे में, जो है जैतून का तेल। जैतून का तेल भी मसाज के लिए काफी उपयोग किया जाता है। यह त्वचा और बालों के लिए अच्छा कंडीशनर भी माना जाता है। साथ ही यह शरीर की अकड़न को दूर करने में भी मददगार होता है। इसकी महक भी अच्छी होती है और जैतून का तेल गर्माहट प्रदान करने वाला होता है। आप सरसों के तेल की जगह जैतून का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कई अन्य तेल भी आजकल उपयोग किए जाते हैं, जैसे ग्रेप सीड, सूरजमुखी और वीट जर्म के तेल। अपने चिकित्सकीय लाभों के कारण ये लोकप्रिय हो रहे हैं। ग्रेप सीड और सूरजमुखी के तेल बहुत हल्के होते हैं और ज्यादा चिकने नहीं होते। ये त्वचा को स्वस्थ बनाते हैं। कुछ अध्ययनों में यह पता चला है कि लेवेंडर और चंदन के तेल भी अच्छे कूलिंग एजेंट होते हैं, जो आपके मूड को बेहतर बनाने में सक्षम है। कुछ माताएं इन तेलों को विशेष रूप से गर्म मौसम में पसंद करती हैं, क्योंकि वे चिकने नहीं होते। इसके उलट वीट जर्म एक बहुत गाढ़ा और चिकना तेल है। इसे अन्य तेलों के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना बेहतर रहता है, यह जल्दी खराब भी हो जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान दें। आजकल विभिन्न जड़ी बूटियों से बने आयुर्वेदिक तेलों से भी मालिश की जाती है। आयुर्वेदिक तेलों के उपयोग करने से पहले आप चाहें तो अपने डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं। विद्यांजलि ऑलिव आमंड ऑयल। इस तेल को बनाने के लिए 50% ऑलिव ऑयल और 50% आमंड ऑयल का मिश्रण बनाया गया है। विद्यांजलि का यह आमंड ऑयल मसाज के लिए सर्वश्रेष्ठ है। और अगर आपको थोड़ा सस्ता मसाज ऑयल चाहिए तो आप विद्यांजलि मस्क सेफ्रॉन बॉडी ऑयल भी खरीद सकती हैं। 4 अलग अलग तेलों और केसर के मिश्रण से बना यह तेल बॉडी मसाज और आपकी जेब के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी।